स्मरण रहे, हम अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं और अपनी स्वेच्छा से ही लौटेंगे। हमें कोई नहीं रोकेगा। और ये भी हम स्वतः निर्णय लेंगे कि हम कहां रुकेंगे और हम कब रुकेंगे। पार्वती, मेरा उद्देश्य तुम्हारा स्थान लेना कदापि नहीं था, ना ही तुमसे अपनी तुलना करना। महादेव तुम्हारे हैं, केवल तुम्हारे। ये कैलाश तुम्हारा है। यदि इस कैलाश से किसी को जाने की आवश्यकता है तो वो मुझे। मैं अभी इसी क्षण इस कैलाश से प्रस्थान करती हूँ। और तुम्हें कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। रुक जाओ पार्वती, मैं तुमसे विनती करती हूँ। देवी पार्वती ने पुनः क्रोधित होकर कैलाश से जाने का निर्णय ले लिया है। तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि उनकी अनियंत्रित शक्तियों से देवलोक पे पुनः संकट आएगा? नारायण नारायण। इस बार देवलोक व अन्य किसी भी लोक पर आने वाले संकट की चिंता आप कदापि ना करें देवराज। नारद, हमें शीघ्र अतिशीघ्र कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए। पिछली बार हमें यह बोध नहीं था कि हम आपको क्षति पहुंचा रहे हैं। किंतु इस बार इसकी अभिज्ञता भी हमें रोक नहीं पाएगी। इसीलिए उचित यही होगा कि आप हमारा मार्ग अवरुद्ध ना करें। नहीं पार्वती, क्षति के भय से मैं तुम्हें जाने दूं, यह संभव नहीं है। इसीलिए मैं जा रही हूं। पार्वती, तुम्हारी मनस्थिति कैलाश से प्रस्थान के अनुकूल नहीं। अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता।
माता, रुक जाइए माता, रुक जाइए। हम पर दया कीजिए, हमारा परित्याग मत कीजिए। इस कैलाश का परित्याग मत कीजिए। रुक जाइए, कृपया रुक जाइए माता, रुक जाइए। मत जाइए माँ, हमें छोड़कर मत जाइए। ना कठोर दंड मत दीजिए माता, हमें छोड़कर मत जाइए माता, हमें छोड़कर मत जाइए माता। गंगा मौसी, क्या हुआ? कैलाश में सब ठीक तो है ना? कहीं मां को तो कुछ? हम अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं और अपनी स्वेच्छा से ही लौटेंगे। हमें कोई नहीं रोकेगा और ये भी हम स्वतः निर्णय लेंगे कि हम कहां रुकेंगे और हम कब रुकेंगे। मां, ये क्या हो गया प्रभु? माता में तो निरंतर सुधार आ रहा था। हमने तो इस उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन भी किया, किंतु सहसा माता क्रोधित होकर पुनः कैलाश से चली गई। प्रभु, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? पार्वती पुनः उसी अवस्था में लौट गई है और ये पार्वती को पिछली बार अपनी शक्तियों से रोकने का परिणाम है। यदि इस बार मैंने पार्वती को पुनः अपनी शक्तियों से रोकने का प्रयास किया तो उसका परिणाम पिछली बार से भी अधिक विनाशकारी सिद्ध होगा। हम सभी को प्रतीक्षा करनी होगी कि पार्वती अपनी इच्छा से शांत होकर पुनः कैलाश लौटा है। इसके अतिरिक्त हमारे समक्ष कोई विकल्प नहीं। अर्थात हमें प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा करते करते कहीं सृष्टि का विनाश हो गया तो? हम कब तक प्रतीक्षा करेंगे? वो आप कुछ कहिए ना। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब ज्ञात होगा। यदि माता नहीं लौटी तब तो सब नष्ट हो जाएगा। ऐसे में देवलोक का संचालन कैसे होगा? मुझे माता पार्वती को रोकने का प्रयास करना ही होगा। हमें इसी की तो प्रतीक्षा थी।
माँ कैलाश की सीमा रेखा लांघने वाली हैं। तो हमें शीघ्र ही उन्हें पकड़ लेना चाहिए। नहीं खड़ंग दंष्टर, वो क्रोध में अवश्य हैं, किंतु हैं तो आदि शक्ति। उन्हें पकड़ने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, और जो ऐसा करने का प्रयास करेगा वो महामूर्खम होगा। क्योंकि यदि किसी ने मां को पकड़ने का प्रयास किया तो उससे मां का क्रोध और बढ़ेगा। जितना वो अनियंत्रित होंगी उतना ही उन्हें अपने नियंत्रण में रखना सहज होगा। तो हमें आवश्यकता है एक ऐसे ही मूर्खम की। देवी पार्वती कैलाश से बाहर, महादेव से दूर, यही उचित समय है। चलो, मैं उन्हें पकड़कर उनकी शक्तियों से अत्यंत शक्तिशाली बन जाऊंगा। अपने सामर्थ्य का अधिक मूल्यांकन ना करो और अपनी जिह्वा नियंत्रण में रखो। हमें प्रतीक्षा करनी होगी उचित समय। नहीं, अब और प्रतीक्षा नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि इस परिस्थिति का हमसे पहले कोई और लाभ उठा ले। चलो। मां, नहीं मां, नहीं। मां, मां रुक जाइए, मां रुक जाइए, मां। पार्वती, शीघ्र ही हम देवी पार्वती को यहां लेकर लौटेंगे और उसके पश्चात उन्हें हमारे आदेशों का पालन करना पड़ेगा। तुम अपनी जीवन नियंत्रण में क्यों नहीं रखते हो? इतना बोलना आवश्यक है क्या? सभी देवताओं की ओर से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं आपसे, कैलाश लौट चलिए। आप तो स्वयं प्रकृति हैं। तीनों लोगों की रक्षा करना, उनका पोषण करना आपका दायित्व है। यदि एक और बार भी तुमने हमें हमारे दायित्वों का स्मरण कराने का प्रयत्न भी किया
उसके परिणाम के उत्तरदायी तुम स्वयं होगे और तुम्हारी रक्षा कोई भी नहीं कर पाएगा इंद्र। इंद्र ने देवी पार्वती को पुनः क्रोधित करके उचित नहीं किया है नारद। अब तो इस बात का बोध सभी को हो गया है कि माता पार्वती ने कैलाश त्याग दिया है। और अब वो दो मूर्ख देवी पार्वती को बंदी बनाने का दुस्साहस करने वाले हैं। वो नहीं जानते कि वे दशम महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या का आवाहन करेंगे। हमारी मंशा आपको किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की नहीं है। हमारी इच्छा केवल इतनी है कि आप हमारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु हमारा समर्थन करें। विकल्प नहीं दे रहे हैं हम आपको, यह हमारा प्रस्ताव है। और यदि कोई हमारे प्रस्ताव को अस्वीकार करे, ये हमें स्वीकार नहीं। या तो आप अपनी इच्छा से चलिए या हमारी इच्छा से। चलना तो आपको पड़ेगा हमारे साथ। जिह्वा पे नियंत्रण रखो। देवराज की अधीरता से देवी पार्वती का क्रोध चरम सीमा तक पहुंच रहा है। और अब वो इन दोनों असुरों का अंत करने हेतु एक ऐसा स्वरूप धारण करने वाली है जो संसार में अनंत काल तक उपस्थित रहेगा। तंत्र संबंधी प्रक्रिया हेतु कौन सा स्वरूप? आदि शक्ति का एक अद्भुत स्वरूप।
विनाशिनी, तू पीतांबरा देवी, तू ब्रह्मस्त्र रूपणी, बगलामुखी देवी। बगलामुखी देवी की प्रतिध्वनि इस संसार के कण कण में प्रवेश कर चुकी है। भविष्य में अब तंत्र विद्या के माध्यम से इनकी इसी शक्ति का उपयोग शत्रुओं को नियंत्रित व उनका विनाश करने हेतु किया जाएगा। शांत हो जाओ पार्वती, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करो। माता पार्वती का रूप परिवर्तन आरंभ हो गया है। शीघ्र ही वो काली माता का रूप धारण करने वाली है। महाकाली में पुनः परिवर्तित। इस सृष्टि के कल्याण हेतु अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित रखना अनिवार्य है पार्वती। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ पार्वती।
माता शीघ्र कैलाश लौटेंगी, है ना? हमें ज्ञात है स्वामी कि हम किस असंतुलित अवस्था में हैं। किंतु हमारा निर्णय अटल है, हम कैलाश कदापि नहीं लौटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आप तो अनियंत्रित होने वाली थी मां। पुनः पार्वती का रूप वो माता है, और यही तो है माता का चमत्कार। उन दो मूर्ख असुरों को दंड देने के लिए माता ने बगुलामुखी देवी का रूप धारण किया, लेकिन संतुलन नहीं खोया। मैं सब जानता हूं माते, नियंत्रण नहीं खोया। जय हो माता। मणि, ये मत भूलो मणि कि हम दोनों की मानसिक स्थितियां जुड़ी हुई हैं। हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के विचारों से प्रभावित हैं। इस समय मैं तुम्हारी मूर्खता से विचलित नहीं होना चाहता हूं, नहीं होना चाहता। तुम्हें माता चाहिए कि नहीं? मुझे माता चाहिए, मुझे माता चाहिए। माता को जागृत करने हेतु हमें किसी दूसरे पर्याय का उपयोग करना होगा। हमें शीघ्र ही कैलाश के लिए प्रस्थान करना होगा देवी। मुझे ज्ञात है ब्रह्मदेव, वो सुरक्षित रहेंगी। क्षमा करें प्रभु, किंतु किनके संदर्भ में बात हो रही है? क्या हो रहा है प्रभु? कुछ तो स्पष्ट कीजिए। कई ऐसी शक्तियां हैं इस संसार में जो पार्वती की इस अवस्था से लाभान्वित होने का प्रयास कर रही है। दो असुरों ने भी प्रयास किया और पार्वती ने देवी बगलामुखी का रूप धारण किया। देवी बगलामुखी के रूप का आह्वान भविष्य में अनेकों बार किया जाएगा। और अब शीघ्र ही कोई एक और प्रयास करने वाला है। और इस प्रयास के पीछे एक अत्यंत ही विकृत मानसिकता है। विकृत? किंतु इन विकृत मानसिकता वाली शक्तियों के लोक में भी पार्वती के कई भक्त वास करते हैं। और अब ये शक्तियां पार्वती को और उत्तेजित करने हेतु
उसे और क्रोधित करने हेतु उसके इन भक्तों को यातना पहुंचाएंगी। मारा क्या करो माँ, मारा क्या करो माँ, हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो। पुकारो, अपने ऊंचे स्वर से माता का नाम पुकारो। अपनी पीड़ा का आभास माता को कराओ। उन्हें बताओ, उन्हें जगाओ। हमारी रक्षा करो माँ। प्रभु, प्रभु कुछ कीजिए। इन असुरों को रोकने के लिए कुछ करना होगा प्रभु। माता इस समय अनियंत्रित है, निर्बल है। कहीं उन्हें कोई। क्या मुझे तुम्हें यह स्मरण कराना होगा इंद्र कि जिन्हें तुम निर्बल और असंतुलित समझ रहे हो, उनका मूल स्वरूप क्या है? इंद्र शक्ति कभी शक्तिहीन नहीं हो सकती। जिसके नियंत्रण में ये समस्त लोक हो, वो कभी अनियंत्रित नहीं हो सकती। जिस आदि शक्ति ने समस्त संसार को बल दिया हो, वो कभी निर्बल नहीं हो सकती। अनियंत्रित का सही अर्थ समझना अनिवार्य है। वात्सल्य, जो पार्वती की मूल प्रकृति है, उसने स्वयं उसका परित्याग किया है। उसकी यह अनियंत्रित अवस्था भी उसकी अपनी इच्छा से है। उसके अपने नियंत्रण से है। जिसे तुम पार्वती की निर्बलता समझ रहे हो इंद्र, उस निर्बलता का चयन भी पार्वती ने अपनी इच्छा से ही किया है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। माता के सामर्थ्य पर प्रश्न उठाने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। मैं तो केवल उनकी सुरक्षा हेतु चिंतित था। पार्वती को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है इंद्र। वस्तुतः पार्वती जो करने जा रही है, वो प्रमाण बन जाएगा कि समय आने पर प्रकृति अपनी संतान की रक्षा हेतु क्या कुछ कर सकती है। और इस अनियंत्रित अवस्था में भी उसके इस कृत्य पे केवल उसी का नियंत्रण होगा। हमारी रक्षा करो माँ।
हमारा सम्मान छीनने का प्रयत्न किया है माँ। माँ, कब रुकेगा ये अपमान, इस अत्याचार का क्रम? ये विकल्प सफल रहा, माता उत्तेजित हो गई। दुष्ट पापियों, प्रत्येक नारी प्रकृति का स्वरूप होती है। और जो कोई भी नारी पे अत्याचार करता है, उसका अपमान करता है, उसकी एक दिन मुझसे भेंट होनी निश्चित है। क्रोधित हो रही है, कहीं इस बार तुम सभी उतनी ही निर्बल, उतनी ही असहाय हो जितना तुम अपने आप को समझती हो। जब तुम हमें मां कह के पुकार सकती हो, तो क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि मां की शक्तियों का, उनके ऊर्जाओं का अंश उनके संतानों में निहित होता है। तुम सभी पुत्री, बहन, सखी, पत्नी एवं मां बनके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती आई हो। किंतु जिस समाज में इन सब के अतिरिक्त और सर्वप्रथम तुम्हें मानवी न माना जाए, समाज का पतन निश्चित है। किंतु जहां तुम्हारा सम्मान न हो, ऐसे समाज का, ऐसे बंधनों का, ऐसे परिवारों का विनाश निश्चित है। किंतु स्त्री के सशक्तिकरण का दायित्व किसी और का नहीं, कि केवल स्त्री को ही पूरा करना होगा। तुम सभी को इसी विश्वास के साथ लड़ना होगा कि किसी भी कार्य में असफलता का तात्पर्य असंभवता नहीं,
अंत में तुम सभी की विजय निश्चित है, क्योंकि सत्य की पराजय कभी नहीं हो सकती। माता 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 माता